हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम मॉडल्स के यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह मॉडल्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट है, जिसमें हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कई वर्षों पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, यू फिलिंग द ब्लैंक्स रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल्स यूज होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए मस्ट, आउट टू, विल या सेल। तो यहाँ पर मस्ट का यूज करें कि आउट टू का करें या विल का करें या सेल का करें। सबसे पहले इसको समझिए, आपको अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यह क्या है? यह एक ड्यूटी हो जाती है, फ़र्ज हो जाती है कि हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जहाँ पर ड्यूटी और फ़र्ज होता है वहाँ पर हम आउट टू मॉडल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आउट टू मॉडल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट सी हिम जस्ट राइट अ लेटर। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक लेटर राइट करो। तो यहाँ पर जस्ट राइट अ लेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीड नॉट यानी नीड का यूज होगा, नीड मॉडल का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा यू नीड नॉट सी हिम जस्ट राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया, वी फिलिंग द ब्लैंक्स ओबे द लॉ। ये हमें लॉ को मानना चाहिए। तो अगर ऐसे सेंटेंस है तो लॉ को मानना चाहिए, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए, हमें गरीबों को मदद करनी चाहिए। ऐसे सेंटेंस, ये सभी जितने भी सेंटेंस होते हैं ये आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वी मस्ट ओबे द लॉ, हमें लॉ को मानना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई फिलिंग द ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर। तो विल होगा, कैन होगा, सेल होगा या शुड होगा। तो यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर कैन का यूज होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं इस रिवर को पार कर सकता हूँ, मैं इस रिवर को पार कर सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस क्या करते हैं कि इसमें पावर या फिर अपनी एबिलिटी को बताया गया है, इस कारण से कैन का यूज होता है। तो जहाँ पर एबिलिटी और पावर और पॉसिबिलिटी बताया जाए तो वहाँ पर कैन का यूज होता है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब स्काई में क्लाउड है, मतलब बादल्स हैं। तो इट फिलिंग द ब्लैंक्स रेन टूडे। और जहाँ पर ऐसी संभावना हो जाए कि बहुत ज़्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में, अतः वर्षा होगी या हो सकती है, तो वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं। मे का संभावना के लिए किया जाता है, यहाँ पर माइट का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया पहले से कि क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, मतलब वर्षा हो सकती है। जहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाए वहाँ पर माइट का यूज होता है। तो हम बोलेंगे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द मैन फिलिंग द ब्लैंक्स नेम इज द रिटन ऑन द बोर्ड। यह एक आदमी है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हु, हुज, हुम, इसमें से किसका प्रयोग होगा? तो इसका रहेगा, यह सेंटेंस है, दिस इज द मैन हुज नेम रिटन ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर हुज का प्रयोग है, जिसका, हुज मीन्स जिसका होता है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग हुआ। यह मॉडल्स के जगह पे सेंटेंस लिख दिया गया है, यहाँ पर इस सेंटेंस को होना नहीं चाहिए, क्योंकि मॉडल की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। चलिए फिलहाल इसमें हो जाएगा दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड्स। ये भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट दिया है, ही सैड ही फिलिंग द ब्लैंक्स कम टू द मीटिंग। उसने कहा कि वह कम टू द मीटिंग, मीटिंग में आ रहा है। तो किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा? मे नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट या मस्ट नॉट। तो यहाँ पर एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है, आप देख लीजिए कि ही सेड, उसने कहा था कि वह मीटिंग में नहीं आ सका या नहीं आ सकता। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट की कंडीशन में, यहाँ पर कैन का प्रयोग किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर एडवाइज तो बिल्कुल भी नहीं कि मस्ट या मे नॉट संभावना के लिए हो, बट यहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कैन की पास्ट कंडीशन में कुड का प्रयोग होता है। तो ही सैड, उसने कहा था, ही कुड नॉट कम टू द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ, सोल्जर्स फिलिंग द ब्लैंक्स ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। सोल्जर्स को ऑर्डर्स मान लेनी चाहिए विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन किए। तो मस्ट, शुड, आउट टू या मे, क्या होता है इसमें? यहाँ पर मस्ट होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे कि सोल्जर्स
मस्ट ओबे द ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन किए सोल्जर्स को ऑर्डर्स मान लेनी चाहिए। मतलब क्योंकि यहाँ पर जो सलाह होती है वो कंपल्सन में है, उसे माननी ही चाहिए, इस कारण से मस्ट का यूज होगा। यहाँ पर मे का यूज हो नहीं सकता, संभावना के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। आउट टू एक ड्यूटी होती है, तो यहाँ पर आप यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो हम आउट टू का यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर सोल्जर्स मस्ट, मतलब इसमें बोला गया कि ऑर्डर को बिना क्वेश्चन किए मान लेना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट का यूज होगा। शुड एडवाइस के लिए होता है, तो शुड का ये फॉर्म जो दिया है मस्ट, ये जरूरी होने पर किया जाता है। तो सोल्जर्स जब आवश्यकता होगी तभी वह ऑर्डर्स को मानेगा, तो ये दिया हुआ है सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है ही सेड ही वाज सॉरी, उसने कहा कि उसे माफ़ कर दो, या फिर वह थोड़ा सा अपोलाइज है। ही फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट लैंड द मनी, इसमें भी यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है सैड की। तो मैंने बताया था अभी पिछले सेंटेंस में कि जहाँ पर हम सैड लगा हो और नेक्स्ट में कैन या कुड का प्रयोग दिख रहा हो तो कुड का प्रयोग कर दीजिए। ये ट्रिक है इसके लिए कि ही सैड ही वाज सॉरी ही कुड नॉट लेंड द मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है कैंडिडेट्स फिलिंग द ब्लैंक्स फाइंड आउट आंसर ऑफ द 10 क्वेश्चन। कैंडिडेट्स को 10 क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर लेने चाहिए। तो आउट टू होगा, शुड होगा, मे होगा कि मस्ट होगा। तो ये 3 कंडीशन है। ये एडवाइस के लिए एडवाइस जरूरी होता है तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। शुड का प्रयोग हमेशा एडवाइस के लिए, सलाह के लिए होता है। आउट टू का ड्यूटी के लिए होता है। तो यहाँ पर आउट टू का यूज होगा, यह बिल्कुल भी उसकी ड्यूटी हो जाएगी। 10 क्वेश्चन जो दिए हुए उसके आंसर खोजना, तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाएगा, उसकी ड्यूटी हो जाएगी, इस कारण से आउट टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास विथ सच अ स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री, विथ such a strong ministry we filling the blanks hope for an improvement in the country's economics affairs so may have to will या might, तो इनमें से क्या यूज होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि we filling the blanks hope for the improvement, आशा है कि इम्प्रूवमेंट होगा इन द कंट्रीज इकोनॉमिक्स अफेयर में, कंट्री के इकोनॉमिक अफेयर्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है बहुत ही स्ट्रांग मानी गई है, तो यहाँ पर संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से हम मे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा विथ सच अ स्ट्रांग मिनिस्ट्री वी माइट होप फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक्स अफेयर्स। हिज सिस्टर, यहाँ पर सिस्टर लिखा हुआ है, हिज सिस्टर फिलिंग द ब्लैंक्स रीड लैटिन व्हेन शी वाज ओनली 12, उसकी सिस्टर क्या कर लेती है, लैटिन पढ़ लेती है जब वह शी वाज ओनली 12, जब वह 12 साल की थी। यहाँ पर पास्ट की कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पर कैन का होगा, वुड होगा, कुड होगा या माइट होगा, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा कि उसकी सिस्टर लैटिन पढ़ लेती थी जब वह 12 ईयर की थी। तो यहाँ पास्ट की कंडीशन होने पर कुड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। ये बन जाएगा हिज सिस्टर कुड रीड लैटिन व्हेन शी वाज ओनली 12। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यह मॉडल की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है। चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।